शिवम सुंदरम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए समय समय पर बहुत से मेल सिंगर्स अर्थात गायक आए। उन्होंने गाने गाए और शोहरत हासिल की। उनमें से कुछ प्रमुख नाम है अदनान सामी, आतिफ असलम, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आज की इस प्रसंग में हम हमारे पड़ोसी मुल्कों से आई गायिकाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए गीत गाए और शोहरत की बुलंदियों को छू गए रातों रात। इनमें सबसे पहला नाम आता है रूना लैला। रूना लैला सन 1977 में, चूंकि वो बंगला भाषी है, इसलिए वो एक बंगला ईपी रिकॉर्ड, जिसे कि पहले जमाने में जैसे कि आप देख रहे हैं ईपी रिकॉर्ड में 4 गाने उसने प्रस्तुत किए थे, जो कि बंगला के लोकगीतों पर आधारित था। वे गाने इतने हिट हुए थे कि रूना लैला रातों रात इंडिया के लिए एक सेंसेशनल सिंगर बन गई थी। उसी वर्ष अर्थात 1977 में उन्हें जयदेव जी घरौंदा पिक्चर के लिए अनुबंध किए और भूपेंद्र जी के साथ एक गीत गवाया, जो कि बहुत हिट हुआ था। वो गाना अगर आपको याद नहीं है तो 2 लाइन दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आप जाना एक आशियाना ढूंढते हैं। आगे दोस्तों, अविभाजित पाकिस्तान और बांग्लादेश के समय उन्होंने एक 1972 में गाना गाया थी, जिसका टाइटल था मेरा बाबू छाई छबीला मैं तो नाचूंगी। एक लाइन इसका भी सुनिए। इसी गाने को आगे हमारे बॉलीवुड के एक फिल्म घर द्वार में सन 1985 में फिर से इस्तेमाल किया गया। ये गाना हिंदी में भी काफी हिट हुई थी। आज भी रूना लैला को इसी गाने के नाम से जाना जाता है। ओ मेरा बाबू छबीला मैं तो नाचूंगी। फिर आगे रूना लैला बहुत सारे गाने गाए, खासकर लोकगीत सिंधी में भी एक गाना गाई थी, जो कि बहुत ज्यादा हिट था। आपको याद होगा दमादम मस्त कलिंदर अलीदा पहला नंबर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आगे दोस्तों, सन 1982 में फिरोज खान द्वारा निर्मित और निर्देशित एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था कुर्बानी। कुर्बानी में उन्होंने एक पाकिस्तान की छोटी सी गायिका को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था नाजिया हसन, जो कि उस समय शायद 14 या 16 साल की थी। उन्होंने एक गाना गाई थी इस फिल्म के लिए, जिसका कि म्यूजिक डायरेक्टर भी बाहर से आए थे, बिद्दू, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आधुनिक यंत्रों के साथ विदेश में ही हुआ था। ये गाना एक लाइन सुन लीजिए, शायद आपको याद आ जाए। ये गाना इतना हिट हुई थी, जो नाजिया हसन रातों रात पूरी दुनिया के लिए एक सेंसेशनल म्यूजिशियन बन गई थी, पॉप सिंगर बन गई थी। आगे इन्होंने एक पूरा एलपी रिकॉर्ड, जिसमें कि 12 या 14 गाने थे, बिद्दू के म्यूजिक डायरेक्शन में, और साथ में अपने भाई को लेके प्रोड्यूस भी किए थे, जिसका नाम था डिस्को दीवाने। उसके भी सभी गाने बहुत हिट थे, खासकर उसका टाइटल डिस्को दीवाने नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों। दोस्तों, आगे नाजिया हसन के साथ एक बहुत ही मजेदार प्रसंग है। उनको एक बार किशोर कुमार के साथ गाना गाना था, जो कि गाई भी थी वो। जब उन्हें ये बताया गया जो उन्हें किशोर कुमार के साथ गाना गाना है, तो कहते हैं उसकी पूरे सांसें फूल गई थी नाम सुन के किशोर दा की। लेकिन ये अफसोस की बात है कि ये गाना बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई थी, लेकिन किशोर दा के साथ करे हम क्यों किसी से डरे हम, करे हम क्यों किसी से डरे हम तो प्यार हो गया। आगे दोस्तों, नाजिया हसन की बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई थी। उसके बाद उसका लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिससे उनका इंतकाल भी हो गया, और वो बहुत ही छोटे उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे दोस्तों, सन 1982 में बी आर चोपड़ा एक फिल्म बनाया था, जिसका नाम था निकाह। उसमें एक रूढ़िवादी परिवार, इस्लामिक परिवार की एक औरत को दिखाना था, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से ही एक गायिका कम नायिका सलमा आगा को बुलाई। सलमा आगा ने इसमें अभिनय भी किया था, जो कि बहुत प्रशंसनीय था। और इसमें जितने भी गाने सलमा आगा पे फिल्माए गए थे, वो सभी गाने सलमा आगा ने खुद गाए थे। और ये गाना इतना हिट हो गए थे, जो सलमा आगा एक रातों रात बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के सेंसेशनल म्यूजिशियन बन चुकी थी। उनका एक गाना आप सुनिए। आगे दोस्तों, सलमा आगा को बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म में अनुबंध किया गया।
लेकिन उस समय डिस्को का दौर था तो बप्पी लहिरी टॉप ऑफ द अबव थे। उन्होंने कुछ ऐसे गाना उनसे गिला दिए और ऐसे उनको कुछ फिल्म में अनुबंध करा दिया गया कि उनका करियर बॉलीवुड में ज्यादा नहीं चला, क्योंकि इस टाइप से लोग उन्हें पसंद नहीं किया था जिस टाइप से ये गाने। में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। झूम 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 बाबा। आगे दोस्तों, वर्ष 2004 में यश चोपड़ा बैनर तले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था धूम, जिसमें कि अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, जॉन अब्राहम, ईशा देओल, रिमी सेन इत्यादि 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 थे। उस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक गीत का रचना हुआ था जिसे गाई थी थाईलैंड से आई हुई सिंगर टाटा यंग। आपको अगर याद नहीं आ रहा तो एक लाइन सुन लीजिए इसका। ये गाना इतना हिट था कि धूम के अब तक बने जितने भी सीक्वल है, सब सीक्वल्स को इस गाने से ही लोग याद करते हैं। ये गाना रातों रात सेंसेशनल बन गया था इंडियन म्यूजिक प्रेमियों के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ गायिकाएं जो हमारे पड़ोसी मुल्क से आए और हमारे दिलों में राज करके अभी तक है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर कहिएगा, और हो सकता है कुछ भूल चूक हो गया होगा, अगर आप याद दिला दे तो बहुत मेहरबानी। और अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का कोई भी प्रसंग बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।